क्या करना है, हम लोग खूब बढ़िया से क्या करना है, समझ लेना है, ताकि हृदय से एक ही भी प्रकार का क्वेश्चन कहा हो ना छूटे। देखिए ध्यान समझिए, देखिए देखिए यह जो है, यह क्या है बोलिए हम लोग का ही हृदय। हालांकि जो हृदय जो होता है, हृदय कैसा होता है, एक मांसल, इसका क्या होता है, एक मांसल संरचना होता है। क्या होता है, मांसल संरचना होता है। इसका आकार अब क्या कीजिएगा, इसे मुट्ठी बांधिएगा तो इसी कैसा होता है, बिल्कुल मुट्ठी के समान क्या है हम लोग का हृदय है। यहाँ भले फिगर थोड़ा सा क्या हुआ, इधर उधर का हुआ होगा, लेकिन कैसा होता है हृदय हमारा, जैसा हम लोग हृदय देखते हैं वैसा नहीं है, देखते हैं ना, वैसा नहीं है। क्या एक साइड से क्या है, हल्का क्या है, झुका हुआ, क्या है बताइए, ये झुका हुआ है। तो हम जो जो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बीच में देख रहे हैं, बीच में एक रेखा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। यह जो सेप्टम जो होता है, यह क्या करता है हम लोग के हृदय, क्या होता है, जो हृदय जो होता है, इस हृदय को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, दो भागों में क्या करता है, यह बांट देता है। कौन, अगर आप सवाल में से पूछ जाए कि हृदय को कौन दो भाग में बांटता है, तो क्या होता है, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, हृदय कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में। अब दो भाग में बांट देता है तो एक भाग आपका हो जाता है कौन, LHS हो जाता है, यानी कि बाया, और एक भाग क्या हो जाता है हम लोग का RHS, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब एक चीज वाला समझ, हमारा जो ये हार्ट का जो क्या होता है, हृदय का जो बाया वाला जो भाग होता है, बाया वाला भाग होता है, इसी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा जो हृदय है, जब सेप्टम क्या कर दिया, इसे दो बराबर भागों में बांट दिया है, इसमें आपको चार प्रकार का कोष्ठ दिख रहा होगा, 1 2 3 4, दिख रहा है ना। तो ई वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं बाया अलिंद। क्या बोलते हैं इसको हम, बाया अलिंद। और ई वाला जो भाग होता है, इसको बोल देते हैं हम लोग दाया अलिंद। ठीक, इसी प्रकार नीचे देख रहे हैं ना, यह क्या हो जाएगा बोलिए हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग बाया निलय। और यह जो होता है हम लोग का, यह क्या होता है, दाया निलय। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, यह जो आप जो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये वाला चीज देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हृदय आवरण, जिससे हमारा हृदय क्या रहता है बोलिए, ढका रहता है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके जो ये वाला जो भाग हुआ जो हम देखते हैं ना, खूब बारीकी समझिए, देखिए
हाला कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। बोले हैं ना हाला हुई तो दिक्कत करी। आज कोशिश कीजिए कि हृदय से कोई सवाल का हो न छूटे। देखिए जो कलर हो चुका है समझिए। देखिए तो अभी हम क्या देखे हैं, ये जो देख रहे हैं जो बाहरी वाला जो भाग जो हम देख रहे हैं बाहरी वाला एक परत, इसको क्या बोलते हैं हृदय आवरण। और इसमें यह जो द्रव जो दिख रहा है हम लोग जो कहा यह वाला भाग जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम द्रव। और इसी पेरिकार्डियम द्रव के चलते हमारा हृदय जो होता है क्या होता रहता है, यह सिकुड़ते और क्या होता रहता है, फैलते रहता है। किसके चलते? आराम से कोई पूछ दे कि हृदय का संकुचन और शीतलन किसके चलते होता है, इसी पेरिकार्डियम द्रव के चलते। और यह पेरिकार्डियम द्रव जो होता है यह एक और काम करता है, यह हृदय को आघात से बचाता है। आघात समझते हैं ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं अचानक क्या गिर गए तो यही जो पेरिकार्डियम द्रव होता है क्या करता है, हमारे हृदय का फाटने से क्या करता है या चोटिल होने से क्या कर देता है, बचा देता है। इसमें किसी को दिक्कत है? देखो अब इसमें जो चार गो जो क्या है हम लोग देख रहे हैं, जो चार गो चैम्बर है, लिख लिए यहाँ पे हम लोग, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय हो गया। सेप्टम भी देख लिए, ये हमारे क्या करते हैं बोलिए, हृदय क्या करता है बोलिए, कितने भागों में बांट देता है, या दो भागों में। कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांट देता है ना। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, दाया कि बाया, बाया एक क्या बोलता है। अब देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड का जो क्या होता है, हृदय में जो ब्लड का जो क्या होता है प्रवेश होता है, हमारे हृदय में दोनों प्रकार का रक्त का होता है प्रवेश करता है, ऑक्सीजन जनित भी और ऑक्सीजन विहीन भी। यानी कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन वाला रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला दोनों का होता है, हम लोग हृदय में क्या होता है, प्रवेश करता है। अब है कि कौन, ऑक्सीजन विहीन जो रक्त होता है वो कहां से प्रवेश करता है हम लोग हृदय में। तो हम आपसे पहले ही बोले कि हम लोग जो हृदय का जो बायां भाग होता है यह जो क्या करता है, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या करता है, यह प्रवाह करता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए हृदय के कौन से भाग में या हृदय के किस दिशा में यानी शुद्ध रक्त क्या होता है, परिवहन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं बोलिए, बाया हृदय में, बाएं वाला हृदय में। दाएं वाला में क्या रहता है, अशुद्ध। बाएं वाला में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त। तो बाएं में अशुद्ध रक्त कहां से प्रवेश करता है देख लीजिए। तो यह जो आप दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं, यह है हमारा मुख शिरा। क्या है, मुख शिरा। इसी मुख शिरा से क्या होता है, जो कौन क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वह इसी मुख शिरा से क्या होता है, प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है, हम लोग के हृदय में। ठीक है, दायां अलिंद में, यानी कि मुख शिरा से कहां प्रवेश करता है, हम कौन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां प्रवेश करता है बोलिए, दायां अलिंद में। अब दाएं अलिंद में जाने के बाद यह कहां जाता है,
दाया निलय में। कहा जाता है? दाया निलय में। अब जैसे ही यह क्या होता है, यह दाया निलय में आता है, तो यहां पे एक कपाट होता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या होता है? कपाट होता है। चलिए इस कपाट का नाम रख दिए कहते हैं हम लोग V1। अब इससे होता क्या है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वह क्या होता है? बाएं अलिंद से दाएं निलय में आ जाता है, लेकिन यहां से फिर यह क्या हो पाता है? ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों? यहाँ पे क्या होता है? कपाट होता है। कपाट क्या कर देता है? इसको बंद कर देता है। क्या करता है? बंद होता है, जिससे बाकी वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वह फिर से दाएं अलिंद में क्या हो पावे? तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि दाएं निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं निलय में क्यों नहीं जाता है? तो क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? एक कपाट। क्या रहता है? एक कपाट रहता है। वो कपाट क्या होता है? बंद हो जाता है। अब जब यह ब्लड जो क्या होता है, जब दाएं निलय में जब आता है तो हम लोग का हृदय क्या होता है? संकुचित होता है। संकुचित समझते हैं ना? सिकुड़ता है। और जब हमारा हृदय जब सिकुड़ता है तो हमारा हृदय का जो प्रेशर होता है वह शरीर के बाकी प्रेशर से क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बाकी प्रेशर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन? किसका? शरीर का प्रेशर। शरीर का प्रेशर क्या हो जाता है? शांति से तो फायदा करी। देखिए क्या हो जाता है, जब हृदय क्या होता है? जब संकुचित होता है, यानी जब क्या होता है? जब ये सिकुड़ता है तो इसमें क्या बनता है? प्रेशर बनता है। क्या बनता है? प्रेशर। यह जो प्रेशर होता है वो शरीर के प्रेशर से क्या होता है? अधिक। यानी इसके तुलना में हमारे शरीर का प्रेशर क्या होता है? बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। जिसके चलते यह जो ब्लड जो होता है फिर क्या होता है? बोलिए, यहां से क्या होकर के निकाल करके कहा? इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। कहां निकल जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी से फिर कहां चल जाता है? फेफड़ा के पास। कहा जाता है? फेफड़ा के पास। यह हमारे अशुद्ध रक्त का परिवहन कहां हो गया? हम लोग के हृदय में हो गया। अब इधर से ई वाला भाग से इसको बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा। और इस फुफ्फुस सिरा से, कौन सिरा से होगा? फुफ्फुस सिरा से जो शुद्ध रक्त जो होता है वह क्या होता है? प्रवेश करता है। और यहां पर एक चीज आप ध्यान नहीं दिए हैं कि जिस प्रकार अशुद्ध रक्त हमारे दाएं अलिंद से दायां निलय में प्रवेश करता है और हृदय का प्रेशर का होने से अधिक, तो कब प्रेशर हृदय का होता है? जब हृदय का होता है हमारा संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित होता है। तो फिर ये कहां निकल जाता है? महाधमनी की ओर। और फिर यहां पर भी क्या होता है? एक कपाट लगा होता है, जिसको मान लीजिए इसका नाम रख दिया हम लोग V2 कप। यहां से भी अब जो अशुद्ध रक्त कहां चला गया? महाधमनी से फेफड़ा की तरफ चला गया, फिर वह रिटर्न करके दायां निलय में क्या होगा? नहीं आएगा। उधर से जो शुद्ध रक्त जो होता है वह किसके द्वारा? तो फुफ्फुस सिरा के द्वारा कहां प्रवेश करता है? बायां अलिंद में। कहां प्रवेश करता है? बायां अलिंद। और बाएं अलिंद में आने के बाद फिर यह क्या होता है? कहां आता है? बोली, बायां निलय में। और यहां पर भी वही प्रक्रिया, फिर शुद्ध रक्त घूम कर क्या हो जाए? फिर इस बाएं अलिंद में चल जाए। इसीलिए क्या होता है? यहां पर भी क्या होता है? एक कपाट होता है। इसका नाम हो गया V3। एक यहाँ पे कपाट होता है और प्रक्रिया फिर वही होता है। यहाँ भी हृदय का होता है, सिकुड़ता है तो फिर हृदय का प्रेशर क्या होगा? शरीर के प्रेशर से क्या होगा? अधिक होगा। और जब शरीर के प्रेशर से इसका प्रेशर अधिक होगा तो फिर यहां से जो ब्लड जो है क्या होगा? यहां से फिर क्या होता है? यह निकल करके कहां जाता है? यहां से क्या होगा? कहां से निकल जाता है? या कहां जाएगा? तो नहीं है या नहीं, यहां से क्या होता है? जो अशुद्ध रक्त कहां से? महाधमनी से नहीं निकलता है, सॉरी, फुफ्फुस धमनी से। कहां से निकलता है? फुफ्फुस धमनी से। और जो शुद्ध रक्त जो होता है कहां कहां जाके निकलता है? तो बोलिए, यह निकलता है हम लोग के
महाधमनी से निकल कहाँ चल जाता है, फिर इस प्रकार होता है शरीर में क्या होता है पहुंचता है, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और वहां से फिर जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन जनित रक्त होता है शरीर के बाकी भागों में पहुंच जाता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में क्या करके भर करके फिर क्या होता है, यह प्रक्रिया फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही क्या होता रहता है, कंटिन्यू चलता है। अब इसको ध्यान समझ लीजिए। हृदय क्या होता है हमारा, एक मांसल क्या होता है, संरचना होता है, मांसल संरचना होते हैं, मुट्ठी के आकार का क्या होता है, इसकी रचना होता है, इसके बाहरी आवरण को हम हृदय आवरण कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा रहता है, एक द्रव, क्या भरा रहता है, द्रव, जिसको हम पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। यह द्रव क्या करता है, हृदय को बाहरी आघात से क्या कर देता है, क्या करता है, बोलिए, बचाता है, क्या करता है, बचाता है। कौन, उसके बाद सेप्टम होता है जो हृदय क्या करता है, दो भागों में बढ़ता है। इस प्रकार हमारे हृदय में कितने चैम्बर रहते हैं, 4। एक को बोलते हैं हम लोग बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय। इसके बाद जो अशुद्ध रक्त जो होता है वह कहां से, तो मुख शिरा से प्रवेश करता है, कहां, दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से कहा जाता है, दाएं निलय। दाएं निलय का ब्लड फिर से क्या हो, बाएं अलिंद में ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक कपाट, क्या होता है, बोलिए, यहाँ पे कपाट होता है, और यहाँ से फिर इस प्रकार ब्लड का होता है, महाफुफ्फुस धमनी होते हुए कहा निकल जाता है बाहर, और बाहर फिर कहा किसके पास जाता है, तो बाहर या फिर चला जाता है किसके पास, या यह चला जाता है फेफड़ा के पास, कहा जाता है, फेफड़ा के पास। इधर से जो शुद्ध रक्त होता है वह फुफ्फुस शिरा से क्या होता है, प्रवेश करता है, कहा, बायां अलिंद में। कहा प्रवेश करता है, बायां अलिंद, और फिर इस बायां अलिंद से कहा आता है, बोलिए, बायां निलय में। फिर बायां अलिंद, बायां निलय जब प्रेशर जब हाई होता है, शरीर के प्रेशर कम होता है, तो यहाँ से ब्लड फिर कहा जाता है, होते हो कहा, महाधमनी से, और यहाँ पर भी क्या होता है, एक कपाट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोलिए, जिसके चलते जो शुद्ध रक्त जो बाहर निकल गया रहता है वो फिर क्या होता है, वापस का हो, यह क्या है हम लोग का, बोलिए, हृदय है। और इसके साथ साथ कुछ और समझ, हम लोग जो हृदय जो होता है ना, हृदय एक बार में, याद रखिएगा, एक बार में यह 70 ml, कितना ml होगा, 70 ml रक्त क्या कर देता है, यह पंप करता है। यह कई बार पूछा गया सवाल है कि मानव हृदय एक बार में कितना ml रक्त को क्या करता है, पंप करता है, तो 70 ml। और ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में यह 72 बार का होता है, 1 मिनट में 72 बार का होता है, धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार का होता है, यह धड़कता है। कौन, हम लोग का हृदय। अब जब एक बार में 70 ml रक्त क्या करता है, पंप करता है, 1 मिनट में 72 बार हम लोग हृदय धड़कता है। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में जो हृदय जो होता है यह 70 गुना 72 यानी कितना हो जाएगा, 7 गुना 5040 ml, अर्थात 5 लीटर 40 ml रक्त क्या कर देता है, 1 मिनट में क्या करता है, हम लोग हृदय क्या करता है, पंप करता है। यानी शरीर में जितना ब्लड होता है उन सारे ब्लड को एक बार में क्या करता है, 1 मिनट में क्या कर देता है, या पंप करता है। कौन, हृदय। अब एक चीज और समझ में आ गया होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग का जो हृदय है, इस हृदय में कितना बार रक्त आ रहा है, 1 बार कि 2 बार, 2 बार, कितना बार आ रहा है, 2 बार। 1 बार आ रहा है अशुद्ध रक्त, 1 बार आ रहा है शुद्ध रक्त। इसीलिए हम लोग के शरीर में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण। कौन सा, हम लोग बंद परिसंचरण के साथ साथ दोहरा परिसंचरण तंत्र का होता है हम लोग शरीर में। अब इसके बाद जो हम लोग का हृदय जो है, ये हृदय क्या होता रहता है, संकुचित करता है ना, शिथिलन और क्या होता है, संकुचन होता है। यह शिथिलन और संकुचन किसके चलते होता है, तो हम लोग हृदय के दाहिने भाग में, हृदय कहाँ, हृदय के दाहिने भाग में एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेस मेकर। क्या होता है, पेस मेकर, जो क्या होता है, एक प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कहाँ, हम लोग हृदय में, जिसके चलते हृदय क्या होता रहता है, हम लोग का संकुचित होते रहता है, फैलते और क्या होते रहता है। यही पेस मेकर जब क्या होता है, समाप्त हो जाता है, व्यक्ति में क्या होता है, हृदय संबंधित बीमारी का होता है, शुरू हो जाता है। और ये जो हृदय जो होता है, इस हृदय को क्या करने के लिए, मापने के लिए एक यंत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी। यह क्या करता है, यह हृदय क्या करने वाला, कार्डियोग्राफी इसको क्या बोलते हैं हम लोग। इसको क्या होता है, हम लोग हार्ट का क्या होता है, चेकअप होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हार्ट चेक करते हैं। यह क्या हो गया बताइए हम लोग का, ये भाई फिगर हो गया। अगर इसमें अगर आपको ना समझ में आए तो एक और विकल्प है, चलिए
अब आप क्या समझ लेते हैं हम लोग, अब डायग्राम समझ लीजिए, कथी से, डायग्राम से देखिए। हम लोग एक चीज पढ़ लिए कि जो हमारे फेफड़ा में, हम लोग का जो फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा में क्या होता है, दोनों प्रकार का रक्त जाता है, शुद्ध भी जाता है और कौन जाता है, अशुद्ध। इहो पढ़ ली सर, शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, नीला। ये भी पढ़ लिया कि मरने के बाद व्यक्ति का शरीर नीला क्यों पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ लगता है, परिवहन कहाँ लगता है, करने लगता है, फैल जाता है पूरे शरीर में, इसलिए शरीर का होता है हम लोग का मरने के बाद नीला पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। अब एक डायग्राम में समझिए, ये क्या हो गया हम लोग का फेफड़ा, क्या हो गया, फेफड़ा। देखिए फेफड़ा है, और फेफड़ा के हम लोग अभी पढ़े हैं, जो फेफड़ा का जो बायां होता है, बायां भाग, यह क्या होता है, ऑक्सीजन कौन रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, कहां से, फेफड़ा से। और हमारे हृदय में भी पढ़े हम लोग कि सर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह किसके द्वारा प्रवेश करता है, यहां पर हम बना रहे हैं एक, देखिए यह हो गया हम लोग का हृदय, क्या हो गया, ये हृदय। इस हृदय में अभी पढ़े हम लोग, क्या होते हैं, कितने आवरण होते हैं बोलिए, कौ होता है, कौ, चार। वो कितने कोष्टक होते हैं इसे बोलिए, चार। क्या होता है, चार। जिसमें एक जो हमारा होता है, इसको बोलते, देखिए यहां से अब जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, यह क्या होता है, कहां से, फुफ्फुस, सिरा से क्या होता है, प्रवेश करता है, कहां प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, यानी कि दाया निलय, दाया अलिंद में, कहां प्रवेश किया, दाया अलिंद। इस दाया अलिंद से फिर कहां आता है, बाया निलय में, कहां आता है, कहां, बाया की दाया, देख लीजिए, बाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको अलिंद, निलय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अब यहां से क्या हो जाएगा, ये या जो ब्लड फिर क्या हुआ, यहां से देखिए, और फेफड़ा से निकला, बाया अलिंद में आया, बाया अलिंद से बाया निलय में गया, और फिर इस बाया अलिंद से क्या करके, निलय से क्या करके, निकल करके क्या होता है बउआ, या क्या करके, निकल करके, यह कहां निकलता है, तभी बताएं आपको, बोलिए, महाधमनी, कहां से निकल जाता है, यह महाधमनी से निकलता है, और महाधमनी से निकल के कहां पहुंच जाता है बउआ, यह तो शरीर के अंदर, कहां पहुंचता है, यह शरीर के अंदर, ठीक। सिर्फ तीर देखिए, तीर देखते चलेगा, पूरा मामला समझ, देख लीजिए, फेफड़ा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त चला, फुफ्फुस सिरा से कहां प्रवेश किया, बाया अलिंद में, बाया अलिंद से कहां आया, बाया निलय में, बाया निलय से महाधमनी से कहां निकला, कहां गया, बाहर यानी कि शरीर के अंदर। अब जब शरीर के जब अंग में आया तो यहां से क्या हुआ, शरीर के सारे अंगों में चला गया, और यहां से फिर जो अशुद्ध रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, फिर उसको क्या कर दे, कहां भेज देगा, शरीर के, फिर अब यहां से फिर अब निकलेगा, अब यहां से फिर कौन निकल गया बोलिए, अब कौन रक्त निकला, अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त निकल गया, अशुद्ध रक्त। अब यह अशुद्ध रक्त जो है किसके द्वारा, अभी बताएं आपको हम, मुख सिरा के द्वारा, किसके द्वारा, तो यह मुख सिरा के द्वारा कहां जाता है, तो दाया अलिंद में, कहां जाता है, दाया अलिंद, और दाया अलिंद के बाद
ठीक है। के बाद कहाँ आता है बोलिए फिर, दाएं निलय में। कहाँ आता है, दाएं निलय में। और यहाँ से आने का फिर क्या होता है, या ब्लड का होता है, यहाँ से फिर क्या होता है, ऐसे का होता है, या निकलता है और यहाँ से फिर क्या करके या निकल का होता है, फिर जा कहाँ जाता है, या फिर कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में। और यह प्रक्रिया जो है कंटिन्यू का होता रहता है, क्या होते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, मानव हृदय वाला टोटल सवाल का हो गया खत्म।